तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो गाइस, पहले राइस फिर डॉन एंड नाउ वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर इससे पहले वाली मूवीज़ आपने नहीं देखी है और इतना टाइम भी नहीं है कि वापस देख सको पूरी, तो डोंट वरी डियर, फ्लिक योर वीज हियर। मैंने ऑलरेडी सब मूवीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, जो इधर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो फिर बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार स्टार्टिंग में कुछ टैक्स आते जिनको पढ़ने पे ये मालूम पड़ता है कि पिछले पार्ट में जो कोबा ने कांड किए थे उसके बाद इंसानों ने मिलिट्री को बुला लिया था और वो 2 साल से नेप्स को मारने के लिए पीछे पड़ी हुई है और सीजर इनकी रक्षा के लिए इनसे लड़ता रहता है। और फिर मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हमें स्टार्टिंग में ही कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो इन एप्स को ही मारने आई होती है, लेकिन इस टीम में हमें कुछ और भी एप्स दिखाए जाते हैं जो मिलिट्री की साइड से लड़ते हैं और इनकी मदद करते हैं। बाकी फिर ये लोग लड़ाई चालू कर देते हैं और थोड़े से ब्लास्ट करते हैं, लेकिन फिर वो एप्स पूरी आर्मी लेके आ जाते हैं और उनके थोड़े जुगाड़ की वजह से वो इन सब पे भारी पड़ जाते हैं। एंड देन एंट्री होती है किंग सीजर की। एंड जितने भी लोग उस लड़ाई में बच गए होते हैं उन्हें सीजर के सामने लाया जाता है और उन्हीं में से एक होता है ये गोरिल्ला। और सीजर उसे जानता होता है और वो बताता है कि जितने भी ऐसे एप्स इनके पास है वो सारे कोबा के वफादार थे और सीजर के साथ आने में डरते हैं। बाकी सीजर इन इंसानों को पूरी बात बताता है कि लड़ाई इसने नहीं, कोबा ने चालू करी थी और इसमें अमन चाहते हैं। और यही मैसेज लेके ये इन इंसानों को तो वापस भेज देते हैं, लेकिन उस गोरिल्ला को वो अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम में भाग जाता है वहाँ से। फिर उसके बाद इन सबको इग्नोर करके ये लोग चले जाते हैं अपने घर पे। और वहाँ जब रात में सीजर सो रहा था तब उसे कुछ आवाज़ आती है और वो जब उसके सामने देखता है तो वहाँ कुछ लाइट, जिससे उसे शक होता है कि वहाँ मिलिट्री आ चुकी है। और जब वो वहाँ पे वो रोप देखता है तब वो समझ जाता है और सबको अलर्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है उतनी देर में उसकी बीवी और बच्चों को मार देता है मिलिट्री का कर्नल उर्फ वेनम 2 से कार्नेज। और ये सीजर पे भी काफ़ी गोलियां चलाता है बट सीजर बच जाता है, लेकिन ये वहाँ से जिंदा निकल जाता है। और सीजर इसमें काफ़ी दुखी था, लेकिन वो देखता है कि उसका छोटा वाला बेटा कॉर्नेलियस जिंदा है और वो बच चुका था वहाँ पे छुप के। और फिर ये सब वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं क्योंकि ये उन जगह उनके लिए सेफ नहीं थी। लेकिन सीजर कॉर्नेलियस को वहीं झुंड के साथ छोड़ के चला जाता है अकेला कर्नल को मारने, लेकिन सीजर के वफादार मना करने के बावजूद उसके साथ आते हैं और फिर वो उनको साथ ले लेता है। और वहीं थोड़ा आगे जाने पे इन्हें एक छोटा सा गांव मिलता है जहाँ पे एक आदमी भी इन्हें मिलता है जो इन्हें खतरा समझ के मारने ही वाला होता है, बट सीजर पहले गोली चला के उसे मार देता है। और वहाँ थोड़ी छानबीन करने पे इन्हें उन्हीं आदमी की बेटी मिलती है जो उस वायरस का शिकार थी जिसने इंसानियत को वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था और आज भी कुछ लोग वहाँ पे जिंदा थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मॉरिस जो इन्हीं में से एक था वो उसे एक गुड़िया देके अपने साथ ले लेता है क्योंकि उसके पापा का तो स्वर्गवास हो गया था। खैर ये सब आगे जाते हैं और आगे इन्हें एक बेस मिलता है मिलिट्री का जहाँ पे चोरी छुपे घुसते हैं और वहाँ पे इन्हें इन्हीं का एक एप विंटर मिलता है जो मिलिट्री के लिए काम करता था और वही इनके सारे अड्डों के बारे में मिलिट्री को जानकारी देता था ताकि वो अटैक कर पाए। और सीजर जब इससे कर्नल के बारे में पूछता है तब वो बताता है कि कर्नल वहाँ से निकल के सरहद पर जा चुका था। क्यों वो उसे नहीं मालूम था, लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और वो उन्हें बुला ही रहा होता है, लेकिन सीजर और उसके साथी उसका मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन इस वजह से उसे सांस नहीं आती और वो मर जाता है। बाकी एक दिन वो वहीं रुकते हैं और अगले दिन पूरी आर्मी उन्हीं की सरहद की तरफ चली जाती है। तो ये सब भी उनका पीछा करते हैं और पहुंच जाते हैं नॉर्थ साइड जहाँ होती है सर्दी। और वहीं पे इन्हें कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और जब उसके पीछे जाते तो इन्हें मालूम पड़ता है कि ये उन्हीं आदमियों को मारी गई थी जो इस लड़की जिसका नाम इन्होंने नोवा रखा था उसी की तरह उस वायरस के शिकार थे। और ये वायरस दरअसल इंसान के सोचने की क्षमता को कम कर देता है और उसे लगभग जानवर जैसा बना देता है और जिससे वो बोलना भूल जाते हैं और भी बहुत कुछ। खैर थोड़ा आगे जाके इन्हें घर मिलता है जहाँ पे इन्हें अंदर एक और चिंपैंजी मिलता है जो अपना नाम बैड एप बताता है, जो उन्हें बॉर्डर लाइन के बारे में बताता है कि वहाँ पे जितने भी बैड एप के दोस्त थे और बीमार इंसान थे उन्हें पकड़ के मार दिया जाता था और उन्हें भी वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन सीजर बदला चाहता था इसलिए वो पूरी टीम के साथ वहीं चल देता है। और वहीं थोड़ा आगे जाने पर इन पे कुछ मिलिट्री वाले अटैक कर देते हैं जिस वजह से इनका ये दोस्त मारा जाता है। और ये देख के सीजर को बहुत बुरा लगता है और वो सबको जाने कह देता है और कहता है कि वो अकेला ही कर्नल से बदला लेगा, जिस पर मॉरिस कहता है कि वह कोबा जैसा खून का प्यासा बनने लग गया, लेकिन सीजर इस पर ध्यान दिए बिना चल देता है आगे अकेला। देन रात होने पे वो बॉर्डर लाइन तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि उसके पूरे झुंड को कर्नल की आर्मी ने पकड़ लिया है और वही पीछे से आके मिलिट्री का एफ डोंकी
सीज़र को भी पकड़ लेता है। बाकी सीज़र की आंख खुलने पर उसके सामने कर्नल होता है और कर्नल उसे बताता है कि उस दिन वो उसी को मारने वहाँ आया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि सीज़र कौन है, इस वजह से वो उसकी बीवी बच्चों को मार देता है। और ये सुन के वो काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे पकड़ के वहीं डाल देता है जहाँ पे सारे एप्स को डाला हुआ था, उसी पिंजरे में। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि इन सबको काम पे लगा दिया है ताकि ये सब मिलके पत्थरों से एक बड़ी सी दीवार बना सके, लेकिन जो लोग थकान की वजह से इसे नहीं कर पा रहे थे उन्हें मारा भी जा रहा था। और सीज़र को ये देख के काफ़ी गुस्सा आता है और वो काम छोड़ देता है, और इसी को देखते हुए सारे एप्स भी काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन कर्नल ये देख के उसे अपने पास बुलाता है और सर पे बंदूक रख के बोलता है कि काम वापस चालू करो, नहीं तो सीज़र को मार दिया जाएगा। और उससे बचाने के लिए सारे एप्स फिर से काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन सीज़र के दोस्त उसकी मदद करने वहाँ भी आ जाते हैं, और जब इन सबको ये देखते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का एक प्लान बना रहे होते हैं। वहीं दूसरे अंदर सीज़र को सबसे अलग रखा जाता है और एक बार उसे बुलाया जाता है कर्नल के द्वारा, और वो उसे उसी इवॉल्व्ड वायरस के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसका बेटे को भी इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था, लेकिन अगर ये वायरस इस बार फिर से फैलता तो इंसान पूरी तरह से ख़त्म हो जाते, इसलिए उसे उसके बेटे को मारना ही पड़ा ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। और इसलिए वो सारे इन्फेक्टेड इंसानों को मारते हुए आ रहा था। और सीज़र को लगता है कि मिलिट्री उसकी साथ देने आ रही है, जब बट रियलिटी इज़ कि वो मिलिट्री कर्नल को रोकने आ रही थी, और इसीलिए वो इन सबसे दीवार बनवा रहा था ताकि मिलिट्री से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ बाहर इन लोगों ने एक रास्ता ढूंढ लिया था अंदर आने का, और एक होल सा भी बना लिया था, लेकिन बाहर बैड, एप और नोवा थे, जिनमें से नोवा वहाँ कैंप के अंदर चली जाती है और वहाँ अंदर सीज़र और बाकी एप्स की हालत देख के वो उन्हें खाना पानी भी देती है और अपनी डॉल भी सीज़र के पास छोड़ देती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे मिलिट्री आ जाती है, जिस वजह से इनमें से एक एप को अपने आप को पकड़वाना पड़ता है ताकि नोवा को बचाया जा सके। बाकी अगले दिन जब कर्नल सीज़र के केज के पास आता है तब उसे वहाँ एक डॉल मिलती है जिस पे नोवा का खून लगा हुआ था, जिस वजह से उसमें भी वो वायरस एंटर हो जाता है। वहीं नीचे की तरफ बैड, एप और मॉरिस वहाँ एप्स को वहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं, तो फिर सब एप्स मिलके वहाँ घूमते हुए एक गार्ड को बुलाते हैं और उसे चुपचाप मरवा के उससे चाबी लेके सबको आज़ाद करवा देते हैं और सबको वहाँ से निकलने कहते हैं। लेकिन तभी मिलिट्री वहाँ आके अटैक करना चालू कर देती है और सब वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन सीज़र चला जाता है कर्नल को मारने। लेकिन वो वहाँ जाके देखता है कि कर्नल भी वायरस का शिकार हो गया था और वो कुछ कर नहीं सकता था, इस वजह से वो खुद ही को गोली मार देता है। लेकिन सीज़र वहीं ऊपर से देखता है कि कर्नल की आर्मी इन सभी एप्स को मार रही थी, जिस वजह से वो उसे बचाने जाना पड़ता है। और इन मिलिट्री वालों का गोरिल्ला उर्फ डोंकी ये खून खराबा देख के उसे अच्छा नहीं लगता, और वो देखता है कि वहाँ पे एक टैंक को अपना सीज़र उड़ाने जा रहा था, लेकिन उसे एक तीर लग जाता है और अपना डोंकी कॉन्ग फिर सीज़र को बचाने के लिए उस आदमी को उड़ा देता है, लेकिन इस वजह से वो खुद मारा जाता है। और इसी बीच सीज़र वहाँ पे बॉम्ब फेंक के अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस वजह से वहाँ पे बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा होता है और बाकी सारे एप्स तो पेड़ पे चढ़ के बच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सारी मिलिट्री मारी जाती है। और फिर उसके बाद ये सब वहाँ से इजीली निकल जाते हैं और थोड़ा आगे जाने पर सब वहीं बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। और सीज़र और मॉरिस जब बात कर रहे थे तब मॉरिस सीज़र के गांव को देख लेता है और वहाँ से बहुत खून बह रहा था, इस वजह से दोनों जान जाते हैं कि सीज़र मरने वाला था। लेकिन सीज़र फिर भी खुशी खुशी मर जाता है और होती है एक इमोशनल एंडिंग। तो गाइस ये थी आज की वीडियो वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स के एक्सप्लेनेशन को लेके। द लास्ट मूवी है किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, उसकी भी एक्सप्लेनेशन जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मूवी या सीरीज़ एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। एंड मैं दूसरे चैनल गेमिंग दुनिया भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिसमें मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। बाय गाइस, फिर मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।